अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद एक छोटा लेख होता है जो किसी विषय पर आपको लिखने बोलता है। उसी विषय पर सबसे पहले टॉपिक देखिए क्या है, उसके बारे में बताएंगे। फिर बीच में उसी टॉपिक की तारीफ करेंगे। अंत में यानी लास्ट में बताएं कि हमें उसकी अच्छाई क्यों लगी, क्या लगी। यही है अनुच्छेद लेखन। नमस्कार, मैं अमिता, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। अनुच्छेद लेखन दो तरीके से आपको पूछा जाएगा। पहला प्रश्न होंगे 3 या 4 आपको टॉपिक दे दिया जाएगा जिसमें से आपको किसी एक पर लिखने कहेगा। अब उसमें से जिस पर भी आपको लिखना होगा ऐसा टॉपिक चुनना होगा जिस पर कि हम 100 और 150 शब्दों में लिख सकते हैं, यानी 100 और 150 शब्दों में हम लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा वाक्य लिखना है ताकि मात्रा कम से कम गलत हो, यानी साधारण वाक्य लिखने की कोशिश करेंगे। अब एक यहाँ पर ट्विस्ट आता है कि ऐसा साधारण वाक्य भी नहीं कि जो पढ़ने में रुचि ही ना लगे, यानी जो निरीक्षण है, जो एग्जामिनर है, उसे जब वो पढ़ें तो उन्हें अच्छा नहीं लगे। तो जैसा कि मैंने पिछले कक्षा के दौरान बताया था कि प्रश्न को जब आप अनुच्छेद लेखन लिखें तो सही और छोटे छोटे शब्दों में लिखें ताकि मात्राएं कम गलत हो। ये तो था पहले प्रश्न का उदाहरण, राइट। अब बारी आती है दूसरा प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। तो ये रही दूसरी सवाल का उदाहरण कुछ इस प्रकार। तो आइए इसका भी हम अभ्यास कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न आएगा कि एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और बीच बीच में आपको रिक्त स्थान छोड़ देगा। अब रिक्त स्थान किसे कहते हैं? रिक्त स्थान खाली जगहों को कहता है जिसे आपको खाली जगह में आपको भरना होगा। ऐसा भरना है जो सही हो एवं सटीक भी हो। हालांकि सबसे आसान तरीका यही है, लेकिन आना चाहिए। आसान तो है, पता चले कि हमने लिखा जो वो सही है होगा कि नहीं। ये जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। तो घबराने की बात नहीं है, दोनों अथवा में पूछता है। जो आपको सही लगे उसे ही आप हल करेंगे, हल यानी सॉल्व करेंगे। अब एक यहाँ पर ट्रिक बताती हूँ कि अगर समझ में ज़्यादा नहीं आए कि हमें इसमें क्या भरना है, क्या लिखना है जो सही हो और फुल के फुल मार्क्स मिल जाए, तो जो भी टॉपिक पर लिखिएगा उसकी शुरुआत आपको कैसे करना है, आपको एक तरीका बताते हैं। क्या तरीका है? ये है हमारा फॉर्मूला। जब भी कोई अनुच्छेद लिखना शुरू करें तो सबसे पहले क्या, कहाँ, कब और क्यों और कैसे, कितने हैं? 1 2 3 4 5। इन पांचों फॉर्मूला को अगर किसी भी अनुच्छेद में आपने अपना लिया ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप 150 ही नहीं बल्कि 200 शब्दों में लिख डालेंगे। लेकिन प्रश्न को देखते हुए जितना पूछा जाए उसी का आंसर देखना है आपको। अगर प्रश्न पूछता है कि 100 शब्दों में लिखिएगा तो एक आइडिया करके आपको लिखना है। अपनी टाइम को वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, और दूसरी तरीका जो हम बता रहे हैं वह और ही सरल है। क्या सरल है? ये हमारा गृह कार्य रह गया, यानी होमवर्क। क्या है? किसी भी टॉपिक पे, यानी 5 टॉपिक पे
वह टॉपिक थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक लेना है। जैसे मेरा विद्यालय, मेरा मित्र, इसी तरह आपको 5 टॉपिक में अगर इसकी अभ्यास करके आप लिखेंगे ना, किसको अपनाकर, जो हमने 5 फार्मूला बताया उसको देखते हुए इसी में आप लिख लेंगे ना, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि कहीं से भी पूछेगा ना तो आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब हमने क्यों और कब, क्यों, कैसे, क्यों लिखा। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, हालांकि किताब में नहीं है। अब कोई बोलेगा एक तरफ आलू की सब्जी और एक तरफ पनीर की सब्जी। अब आपको इस दोनों में पूछेगा इसमें दोनों में क्या अच्छा लगता है, तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे, हर बच्चा बोलेगा पनीर की सब्जी। अब आती है बात क्यों अच्छी लगी, क्योंकि वो काफ़ी क्रीमी है, मसालेदार है, ठीक है। अब कैसे अच्छी लगी, क्योंकि उसमें मिठास और नमकीन की स्वाद आती है। अब उसकी खासियत क्या है, बहुत रिची एंड क्रीमी है, कलरफुल है। अब इसकी लास्ट में कहता है कि यह इतनी सब्जी अच्छी लगी मुझे कि यह हम इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, नान के भी साथ खा सकते हैं, पराठे के भी साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। खाने को तो आलू की सब्जी खाएंगे, लेकिन शाही पनीर जो है, कढ़ाई पनीर जो है, पनीर कोई भी हो, इसकी सब्जी जो है खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसको इस तरह आप समझिए। और ऐसे ही आपको किसी भी अनुच्छेद में यानी किसी भी टॉपिक में आपको लिख डालना है। चलिए एक आइए अभ्यास कर लेते हैं। क्या है अभ्यास में, एक देख लेते हैं कि पहला प्रश्न जो पूछा जाएगा वो तो हमने आपको बताया कि संकेत देगा किसी भी टॉपिक पे। दूसरा जो पूछा जाएगा कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से 80 और 100 शब्दों में का अनुच्छेद लिखिए। अब आपको कोई भी एक टॉपिक यहाँ भी देगा, लेकिन उसका कुछ कुछ पंक्तियाँ दिया जाएगा और बीच में रिक्त स्थान दिया जाएगा और इस तरह करके एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें क्या सरल और सटीक और सही होगा वह आपको भरना होगा। आइए एक उदाहरण को देख लेते हैं। कह रहा है यूं तो, अभी प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यूं तो पुलिस और विशेषकर दिल्ली की पुलिस बहुत बदनाम है, डैश। जानते हुए भी मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ, डैश। मेरे साथी, डैश मेरे अफसर, डैश रूखे स्वभाव के, डैश मैं ईमानदारी और सच्चे दिल से काम करता रहा, डैश सबको खुश किया, डैश बहादुरी दिखाई, डैश हवलदार से इंस्पेक्टर बन गया, डैश सबको सुधार दूंगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि ये जो पैराग्राफ दिया है क्या आप भर नहीं पाएंगे? बिल्कुल भर पाएंगे। एक एक शब्द भरनी है और क्या सही होगा, जो सही होगा, जायज होगा, वही आपको भरना है। अब कह रहा है, मैं इसका उत्तर बता देती हूँ आपको। यूं तो पुलिस और विशेषकर दिल्ली की पुलिस बहुत बदनाम है, डैश। जानते हुए क्या हो जाएगा, यह जानते हुए भी मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ, डैश मेरे साथी, लेकिन मेरे साथी, डैश मेरे अफसर, तो क्या भरा जाएगा, और मेरे अफसर बहुत रूखे स्वभाव के, डैश थे। मैं ईमानदारी और सच्चे दिल से काम करता रहा, डैश सबको खुश किया तथा सबको खुश किया, डैश अपनी बहादुरी दिखाई, डैश मैं हवलदार से इंस्पेक्टर बन गया, डैश ताकि सबको सुधार दूंगा। कैसा लगा पढ़कर? अच्छा लगा? तो ये एक आपने देखा कि एक एक शब्द यहाँ पर भराया। इसी तरह आपको दूसरा जो प्रश्न होगा आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर सरल लगे, आसान लगे, वैसा ही काम करना है। हालांकि हमारे लिए तो ये आसान था, लेकिन आप जब बनाएंगे ना, तो जैसा कि मैं बताया कि 5 फार्मूला को जब अपनाएंगे तो आप वहाँ पर लिख लीजिए आराम से, बहुत इजी है। ठीक, चलिए
और जब भी आप लिखें तो कॉन्फिडेंस के साथ लिखें, कोई डरने की बात नहीं। मात्राएं ध्यान देते हुए छोटे छोटे टॉपिक का व्यवहार करेंगे और सरल लिखेंगे, ताकि जो एग्जामिनर होंगे उनको पढ़ने में अच्छा लगे, एक रुचि आए उसमें, और आत्मविश्वास से लिखिएगा। इसलिए कहा भी गया है, आत्मविश्वास से ही मनुष्य में साहस, निडरता और उत्साह का जन्म देता है। तो आशा करती हूँ कि आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इस क्लास से और बच्चे प्रभावित हो सकें। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही रोचक टॉपिक के साथ अगली कक्षा में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।